टाइम मैनेजमेंट एक ऐसे स्किल, अगर तुम उसे सीख जाते हो तो तुम अपने टाइम को और अपनी लाइफ को दोनों को जीत जाते हो। बिकॉज अगर तुम टाइम को अपने कंट्रोल में कर लेते हो तो तुम अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। बट ऐसा पॉसिबल कैसे है? क्योंकि यार टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसे भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर एक तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तुम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तुम्हें ट्यूशन स्कूल के बाद टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि तुम रिवीजन करो, तुम थक जाते हो। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हें अपना बिजनेस के लिए टाइम नहीं मिल रहा, और अगर तुम स्टूडेंट हो उसके साथ बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हें बिजनेस करने का टाइम नहीं मिल रहा, या फिर तुम किसी भी तरह से अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। वेट, तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो स्वागत है तुम लोगों का ADY ग्रोज में। मैं हूं आदित्य पांडे, फाउंडर ऑफ ADY ग्राफिक्स, ADY ग्रोज और होस्ट ऑफ दिस चैनल। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूं कि तुम लोग किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर तुम लोग फास्ट ट्रैक कंपनी में या फिर मेरी टीम में या फिर फास्ट ट्रैक की कंपनी में किसी भी टीम में वर्क करते हो तो उसमें जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, या फिर उसका जो कमीशन है वो किस किस तरह से हमें मिलता है, पैसिव 1 क्या है, पैसिव 2 क्या है, क्लियर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। वीडियो को देखना लास्ट तक। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाला हूं एंड बहुत ही सिंपल तरीके में बात करूंगा। तो टाइम मैनेजमेंट में हमें दिक्कत आती है कि हम लोग कई बार बोलते हैं हमारे पास इस चीज के लिए टाइम नहीं है। रियली वी ऑन ऑल ऑफ आवर टाइम, हमारे पास हमारा खुद का टाइम है क्या? खुद से सोचो, क्या तुम्हारा टाइम तुम कंट्रोल नहीं करते? अगर नहीं तो तुम अभी तक अपने टाइम के कंट्रोल में हो। एंड अगर तुम ढंग से अपने टाइम को कंट्रोल करते हो तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल। बट ऐसा होता क्यों है कि यार मेरे पास उस काम करने के लिए टाइम नहीं हो रहा? एक्चुअली ये दिक्कत है ही नहीं कि तुम्हारे पास उस चीज के लिए टाइम नहीं है। दिक्कत ये है कि तुम्हें वो चीज पसंद ही नहीं है। अगर तुम्हें कोई गेम खेलना हो या फिर वो चीज करनी हो जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, क्या तुम्हें उसके लिए टाइम निकालना पड़ रहा है? तुम बहुत जरूरी चीज छोड़ के भी उस काम को कर सकते हो क्योंकि तुम्हें उस काम को करने में मजा आ रहा है। तो अगर तुम्हें तुम्हारा काम करने में मजा आएगा, तुम्हें उसके लिए टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है और तुम अलग से उसके लिए टाइम निकालोगे नहीं, बिकॉज तुम्हें उसमें मजा आ रहा है। तो भाई यहाँ पे बात ये नहीं होती कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। एग्जैक्टली बात ये है कि तुम्हें उस काम में मजा नहीं आ रहा, तो कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें उस काम में मजा आने लगे एंड या तुम ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए टाइम निकाल लोगे। लाइक पहले मुझे किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अभी मुझे किताबों में मजा आता है क्योंकि मैं उस चीज से रिलेटेड बुक्स पढ़ता हूँ जो मेरी लाइफ में चल रहा है। दैट्स वाई वो बुक्स पढ़ना पसंद है बहुत ज्यादा, एंड मुझे उनके लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता, मैं खुद से फ्री टाइम में उन बुक्स को पढ़ता हूँ। दूसरा रीजन ये हो सकता है तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट ना होने का कि तुम्हारे पास बहुत से ऐसे वर्क है जिसकी वजह से तुम सही जगह पे अपना टाइम नहीं लगा पा रहे। तो यूज दिस मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले अपने टाइम को जानो। एक्चुअली में तुम्हारा टाइम कहाँ बीत रहा है, कितना बीत रहा है, किस तरह से बीत रहा है, नोट करो उसे। अच्छे से नोट करो, दिमाग में लिखो, कहीं पे भी कैसे भी करके अपने टाइम को नोट करो। नो द टाइम सबसे पहले। फिर उस वर्क को आइडेंटिफाई करो जो कि नॉन प्रोडक्टिव वर्क है, जिससे कुछ फायदा नहीं हो रहा बट फिर भी तुम उस वर्क को कर रहे हो। उसे ढूंढो कि मैं क्या क्या वर्क नॉन प्रोडक्टिव करता हूँ जिसका कुछ फायदा नहीं है मैं उसे कर रहा हूँ। उसे अब एलिमिनेट करो, अपने शेड्यूल से उस चीज को हटा दो। एंड हाँ, जहाँ पे उस नॉन प्रोडक्टिव वर्क पे तुम्हारा टाइम जा रहा था अब वो चीज रही ही नहीं तुम्हारे शेड्यूल में, एंड अब उसकी जगह पे तुम कहीं अच्छी जगह पे अपना टाइम लगा सकते हो। तो वो तुम ढूंढोगे खुद से कि मेरा ऐसा कौन सा वर्क है जो कि नॉन प्रोडक्टिव है, जो कि कुछ फायदा नहीं दे रहा, एंड मैं उसे कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। सिंपल से उसे ढूंढ, तो उस वर्क को ढूंढो और सिंपल से उसे एलिमिनेट कर दो। तीसरा पॉइंट ये है कि तुम ऑलरेडी पहले से चीजों को प्लान करके नहीं रखते एंड तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, एंड इसी सोचने के चक्कर में तुम चीजों को भूल जाते हो कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या था, आखिर मैं करने क्या आया था यहाँ पे, या फिर मैं क्या करने वाला था। बट अगर तुम पहले से सब कुछ प्लान करके रखोगे तो तुम कर सकते हो। लाइक तुम ये कर सकते हो, सोने से पहले छोटी छोटी जो बिल्कुल मिनिमम चीजें जिन पर तुम्हें दिमाग भी नहीं लगाना होता इतना ज्यादा, तुम उसे प्लान कर सकते हो। जैसे कि मैं कल सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करूंगा, उसके बाद नहाने के बाद मैं इस कपड़े को पहनूंगा, या फिर मैं वो ब्लैक कलर की हुडी पहनूंगा, या फिर मैं व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनूंगा। जो भी चीज है उस छोटी छोटी चीजों को पहले से डिसाइड कर लो। या फिर कल मुझे एक वीडियो शूट करनी है एंड कल मैं उसकी स्क्रिप्ट लिखूंगा एंड कल उसे शूट करूंगा। ये छोटी छोटी चीजें अगर तुम पहले ही रात में सोने से पहले डिसाइड कर लेते हो तो तुम्हें अपना दिमाग सुबह चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही रात में अपना डे प्लान कर लिया था। तो अब तुम्हारे पास टाइम है
सोचने का और चीजों का, बल्कि छोटी छोटी चीजों पे ध्यान लगाने की बजाय तुम बड़ी बड़ी चीजें अब कर सकते हो। चौथी चीज है तुम्हारे शेड्यूल में टू डू लिस्ट ना होना। बेसिकली टू डू लिस्ट वो होती है जो तुम्हें काम पूरे दिन में करना होता है। लाइक तुमने प्लान तो कर लिया रात में सोने से पहले कि मुझे क्या क्या काम करना है, बट सुबह 5 मिनट निकाल, जब तुम अपने काम पे बैठो या फिर तुम कुछ भी काम करने जा रहे हो, 5 मिनट निकाल के अपनी एक कॉपी लो या फिर कोई पेज लो या फिर कोई भी किसी भी चीज पे एक टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे क्या क्या काम करना है। उनके आगे एक बॉक्स बनाओ, जो जो काम हो जाए उसे टिक लगाते रहो। एंड यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कोई भी नॉन प्रोडक्टिव वर्क मत लिखो, सिर्फ प्रोडक्टिव वर्क लिखो जो जो तुम्हें करना है या फिर जो जो तुम्हारी प्रायोरिटी वर्क है, मतलब जो जरूरी वर्क है वो लिख दो वहाँ पे। एंड जैसे जैसे वर्क कंप्लीट होते रहे टिक लगाते रहो। इससे तुम आराम से रात में चैन से सो पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा आज के दिन मैंने जो जो प्लान किया था वो सारा काम मैंने कर लिया है। कई बार हमारे पास टाइम की कमी इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि हम कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं और हम थक जाते हैं कि यार बहुत ज़्यादा काम हो गया, अब मुझे आराम करना पड़ेगा। बट कैसा रहेगा अगर मैं बोलूँ कि तुम काम करते करते आराम भी कर सकते हो और आराम करते करते काम भी कर सकते हो। या यूज़ 30-10 रूल। अब बेसिक सी बात है, ये रूल कुछ ऐसा है कि तुम्हें 30 मिनट्स का टाइमर लगा के अपना वर्क करना है 30 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली, एंड फिर 10 मिनट्स का एक ब्रेक लगाना है टाइमर के साथ। उस 10 मिनट के ब्रेक्स में जो तुम्हारी मर्जी वो करो, एंड फिर 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ एंड 30 मिनट्स फिर वर्क करो, 30 मिनट्स फिर वर्क करो एंड फिर 10 मिनट्स का टाइमर लगा के 10 मिनट्स का ब्रेक लो। सिंपल, काफी ही ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम तुम्हारे पास आ जाता है एंड तुम काफी ही तगड़ी प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हो अपने इस टाइम स्पैन के चलते। अब अगर तुम फास्ट्रैक कंपनी में अफिलिएट का काम करते हो, मेरी टीम में हो या फिर फास्ट्रैक की कंपनी में किसी भी बंदे की टीम में हो, तो तुम्हें कमीशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर वो तुम्हारे याद रहता तो तुम अपने डाउनलाइन को या फिर अपने प्रोस्पेक्ट को तुरंत की तुरंत सारा कमीशन स्ट्रक्चर बता सकते हो। तो तुम्हें प्राइजेस तो पता ही होंगे कि हमारे कोर्सेज के प्राइजेस क्या क्या है। बज का प्राइस, डैश का प्राइस, फ्लैश का प्राइस, टर्बो का प्राइस, उनके कमीशन भी तुम्हें पता होंगे। कमीशन अगर नहीं पता तो बज का पर सेल का कमीशन तुम्हें 450 रुपीज का मिलता है, डैश का कमीशन तुम्हें 1270 रुपीज का मिलता है, फ्लैश का कमीशन तुम्हें 2570 का मिलता है एंड टर्बो का कमीशन तुम्हें 5500 का मिलता है। अब अगर तुम्हारा डाउनलाइन, तुम्हारा जो टीममेट है या फिर तुम्हारा डाउनलाइन है या फिर तुम्हारा स्टूडेंट है, वो किसी और को कोर्स सेल करता है, तो तुम बिना काम करे बैठे बैठे अर्निंग करते हो, जैसे हम पैसिव वन अर्निंग बोलते हैं। तो तुम्हें वो पर सेल पे कौन सी मिलने वाली है? अगर तुम्हारे पास, अगर सामने वाला बज कोर्स सेल करता है तो तुम्हें 85 रुपीज का पैसिव कमीशन बिना किसी वर्क के मिलने वाला है। एंड अगर वही बंदा डैश कोर्स सेल करता है तुम्हारा डाउनलाइन, तो तुम्हें बैठे बैठे 170 रुपीज का कमीशन मिलता है। अगर वो फ्लैश सेल करता है तो 340, एंड अगर वो टर्बो सेल करता है तो 400 का कमीशन तुम्हें बैठे बैठे मिलता है। एंड अब यहाँ पे फास्ट्रैक पैसिव 2 का भी कमीशन स्ट्रक्चर देती है, यानी कि डाउनलाइन का डाउनलाइन भी सेल करता है तो तुम्हें वहां पे भी बैठे बैठे बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। तो यार मतलब पैसिव इनकम तो तुम्हारी भर भर के मिलने वाली है। तो देखो, बज कोर्स सेल पे तुम्हें पैसिव 2 पे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो डैश, फ्लैश या फिर टर्बो सेल करता है तो तुम्हें पैसिव 2 भी मिलेगा, यानी कि डाउनलाइन का डाउनलाइन भी अगर वर्क कर रहा है तो भी तुम्हारी अर्निंग हो रही है। तो अगर तुम्हारे डाउनलाइन का डाउनलाइन डैश सेल करता है तो 85, फ्लैश सेल करता है तो 150, और अगर वो टर्बो सेल करता है तो तुम्हें 200 का कमीशन, पैसिव 2 कमीशन मिलने वाला है, जो कि डाउनलाइन का डाउनलाइन सेल कर रहा है। तो बहुत ही इजी कमीशन स्ट्रक्चर है। एंड अगर तुम्हें इतना नहीं समझ में आया तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक गूगल ड्राइव अपलोड कर दूंगा, उसमें मैंने एक पूरा का पूरा PDF फॉर्मेट बना रखा है, जहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, तो वहां से चेकआउट कर लेना। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्क्रीन में तुम्हें एक वीडियो मिलने वाली है जिसमें मैंने बता रखा है कि तुम्हें एक्चुअली में अफिलिएट मार्केटिंग या फिर किसी भी तरह की मार्केटिंग में क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, उस तरह की वो वाली वीडियो मिल जाएगी। चेकआउट जरूर से करना वीडियो को। मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।